जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं विवेक सिंह आप सभी के लिए जो राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा है उसके अंतर्गत जो ग्रामीण समाज एवं विकास का टॉपिक है उसके अंतर्गत खंड विकास अधिकारी को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और ये ब्लॉक स्तर पे सर्वोच्च अधिकारी होता है ग्राम विकास के लिए। तो इसके बारे में हम लोग जो कॉमन सी बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आप सभी के लिए टॉपिक लेके आया हूँ। और इससे संबंधित जो भी और भी बातें होंगी इस वीडियो के दौरान हम लोग करने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है कि ग्रामीण विकास जो है 25 नंबर का पूछा जाएगा और 25 नंबर आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा भूमिका अदा करने वाले हैं। इसलिए इस लेक्चर को आपको पूरा देखना है और अच्छे से समझना है। उसके अलावा आपको नोट्स भी बनाकर चलना है, क्योंकि नोट्स आप बना लेंगे जिससे कि आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा आसानी होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं खंड विकास अधिकारी के विषय में और इसके बारे में महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। तो सबसे पहला काम है कि इसको इंग्लिश में जैसे कि बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में BDO। BDO का अर्थ होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। हिंदी में खंड विकास अधिकारी बोलते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ब्लॉक स्तर या विकास खंड के स्तर पे हम बात करेंगे तो खंड विकास अधिकारी जो होता है बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। और इसी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वयन उनका होता है। उसके साथ ही ये अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से जो ग्रामीण विकास जो है उसको सुनिश्चित करता है। तो इस तरीके से सबसे पहला काम है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी। क्या लिखा हुआ है? मुख्य कार्यपालन अधिकारी कौन होता है? ये BDO होता है। मैंने बताया कि जो बहुत ही मुख्य रूप से देखा जाए तो ये खंड विकास अधिकारी जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ग्रामीण विकास में। उसके अलावा अब इसमें एक चीज़ और आती है कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि खंड विकास अधिकारी की जो नियुक्ति होती है उसके लिए एग्ज़ाम जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा है उसको बोलते हैं UPPSC। इसको बोलते हैं UPPSC। ठीक है, तो इसको हिंदी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसके द्वारा इसका एग्ज़ाम होता है और इसी के माध्यम से इसका चयन होता है। फिर एक अहम सवाल ये आ जाता है कि चयन होने के बाद में ये जो खंड विकास अधिकारी होता है तो इसका प्रशिक्षण कहाँ होता है, इसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? तो ट्रेनिंग होती है ग्रामीण विकास संस्थान के अंतर्गत। कभी कभी पूछ लेता है कि जो BDO होता है, खंड विकास अधिकारी होता है, तो इसका प्रशिक्षण कहाँ पर होता है? इस तरीके से क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इसका प्रशिक्षण होता है ग्रामीण विकास संस्थान में। ठीक है, तो आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि विकास खंड के समस्त गांव। जो विकास खंड होता है, ब्लॉक होता है, ब्लॉक के अंदर बहुत सारे गांव होते हैं। आपको पता होगा, अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि एक ब्लॉक होता है और उस ब्लॉक के अंडर में बहुत सारे गांव होते हैं। ठीक है, तो जिसकी जिम्मेदारी किस पे होती है? BDO पर होती है। उसके जितना विकास से संबंधित है या कोई योजना वहाँ पे लागू करनी है तो ये सब कार्य जो है ये BDO करता है। तो विकास खंड के समस्त गांव के विकास की जिम्मेदारी किस पर होती है? खंड विकास अधिकारी या BDO पर होती है। विकास क्या है? विकास करने में जो अहम भूमिका इसकी होती है। और उसके अलावा जैसे इसके अंडर में क्या होता है, जैसे ग्राम विकास अधिकारी ये BDO होता है और ग्राम विकास अधिकारी BDO होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ग्राम विकास अधिकारी या कहते हैं लेखपाल, ठीक है, अमीन, तो इनसे ये सब माध्यम से क्या होता है कि गांव में जो योजनाएं हैं या अन्य जो कार्य हैं तो उन सुचारू रूप से चलते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए कि जो गांव की जिम्मेदारी होती है वो BDO पर होती है और BDO जो होता है ब्लॉक का सर्वोच्च अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, अब हम समझेंगे कि BDO के कार्य क्या होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो BDO होता है इसके कार्य क्या होते हैं। सबसे पहला काम है कि सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो वो सब क्या होती हैं? योजनाएं जो है गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं जिससे कि गांव का विकास हो सके। तो इन योजनाओं का जो क्रियान्वयन होता है, ठीक है, इन योजनाओं का जो क्रियान्वयन होता है या इनको लागू करने की बात कही जाए तो ये उसकी समीक्षा करता है। ये सुनिश्चित करता है कि जो योजनाएं हैं वो सुचारू रूप से यहाँ पे चल रही हैं और इनका क्रियान्वयन सही से किया गया है कि नहीं किया गया है। तो इस तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन की समीक्षा करता है। सेकंड है,
विकास खंड में कार्य प्रसार अधिकारी, कार्य विकास अधिकारी कौन से हो गए, जैसे आपका ग्राम विकास अधिकारी हो गया, इसके अंडर होता है, ठीक है। उसके अलावा लेखपाल हो गया, या अन्य जो छोटे अधिकारी होते हैं जो कार्य में सहायता प्रदान करते हैं, जो विकास खंड में कार्य सहायता प्रदान करते हैं, तो उनके माध्यम से ये निश्चित करता है। उसके अलावा जो पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति के जो एक निर्णय बनता है, ठीक है, पंचायत समिति होती है, उसके माध्यम से जो एक कार्यक्रम होते हैं उनसे निर्णय होता है। निर्णय का क्रियान्वयन क्या कौन करवाता है, बीडीओ करवाता है। समिति द्वारा जो निर्णय होते हैं तो उनको भी लागू बीडीओ करवाता है, किसके माध्यम से, जो उसके कार्य प्रसार अधिकारी हैं, ठीक है। तो आप लोग ये भी बात समझ गए होंगे अच्छे से। उसके अलावा एकीकृत योजनाएं तैयार करता है, ठीक है। एकीकृत योजनाएं मतलब ये होता है कि बहुत सारी योजनाएं, मतलब उसका एकीकरण करके, या कह सकते हैं कि एक साथ उनको लागू करवाना, ठीक है। उनमें कई सारे लक्ष्य होते हैं एकीकरण योजनाओं में, और उनको लागू करवाना, उनको तैयार करना और उनका क्रियान्वयन करवाना, इस तरीके का काम जो है वो पीडीओ करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो योजनाओं का हिसाब किताब, जो योजनाएं जो हैं उनका हिसाब किताब और लेखा। अब कोई भी योजना आई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको पहला काम तो है कि उसकी एक रूपरेखा तैयार करना, कि कैसे हम गांव स्तर पे लागू करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि रूपरेखा तैयार करना। तैयार करने के बाद उसको सुचारू रूप से लागू हो जाए, ठीक है, जिससे कि जो वांछित लोग हैं या मतलब जिनको आवश्यकता है तो उन तक उस योजना का लाभ पहुँचे, ठीक है। और उस योजना का लेखा, वो योजना लागू हुई है, कहाँ तक लागू हुई है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो उनका एक विवरण जो है वो लिखित रूप में तैयार कौन करता है, बीडीओ करता है। फिर है बीडीओ जो होता है ग्रामीण जनता के लिए सरकार के प्रतिनिधि। मैंने बताया कि ब्लॉक स्तर पे जो अधिकारी होता है वो बीडीओ होता है, तो ये सरकार का एक प्रतिनिधि है, सरकार का एक प्रतिनिधि है जो है ग्रामीण जनता के विकास के लिए कार्य करता है। तो कह सकते हैं ब्लॉक स्तर पे सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है, तो वो आपका कौन होता है, बीडीओ होता है। नेक्स्ट है बीडीओ ग्रामीणों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करता है। ग्रामीण जो हैं उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण, अर्थात जो है ग्रामीणों के साथ उसका प्रत्यक्ष रूप से संवाद स्थापित रहता है, और जो समस्याएं होती हैं ग्रामीण को ही, तो वो उनसे रूबरू होता रहता है, ठीक है। उसके अलावा विकास खंड के समस्त कार्य, विकास खंड में कौन कौन से कार्य हो रहे हैं और उनकी प्रगति कहाँ तक हुई है, तो आज से क्या करता है, अपने उच्च अधिकारी जैसे एसडीएम हो गया या डीएम हो गया, ठीक है, तो उनको ये क्या करता है, उसकी प्रगति क्या, समस्त कार्यों का एक विवरण कहते हैं कि उनको अधिकारियों को अवगत कराता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर है जन शिकायतें सुनता है। जो ग्रामीण जो क्षेत्र के हैं, जहाँ उसके देखा जाए जो ब्लॉक में जो गांव होते हैं, तो उनकी जो समस्याएं होती हैं, जो उनकी समस्याएं होती हैं, तो उनका सुनता है और उनका निराकरण करने का प्रयास करता है। तो ये भी इसका एक कार्य हो गया। उसके अलावा उसका एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि प्रशासनिक स्टाफ, जो प्रशासनिक स्टाफ होता है, ठीक है, ब्लॉक स्तर पे स्टाफ होता है वीडियो का, ठीक है, तो उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि, मतलब उनकी कार्य कुशलता मतलब वो कार्य अच्छे से कर सकें, अपने कार्य का जो संपादन है अच्छे से कर सकें, तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की कह सकते हैं प्रशिक्षण है, या मतलब अन्य प्रकार की कोई योजना है, तो उस तरीके से उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि के लिए उचित कदम उठाता है। तो ये सब जो है कार्य हो गए बीडीओ के। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये इसकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है, ये आपका है हैदराबाद में। कहाँ पे, ये आपका है हैदराबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, और ये कई बार एग्जाम में आया है और हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से वीडियो के बारे में आप एक जो महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको जानना चाहिए वो सब हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और इसके अलावा वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहीं से क्वेश्चन लगभग आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सी जानकारी है, हम लोग लेखपाल के विषय में ज़्यादा पढ़ेंगे। ये एक वीडियो के लिए था जो भी जहाँ से संभावना बन सकती थी, तो मैंने वीडियो के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है, और आपको इसके नोट्स बना लेने, तैयार कर लेने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेन पॉइंट थे, ठीक है, तो उनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी से आएगा, बाकी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और देखते रहिए वीडियो पूरा देखिए, और साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन बहुत इजीली प्राप्त हो जाएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर लगा हो कि हाँ आपके काम का वीडियो है, तो प्लीज़ उसको आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा वो किस पे आएगा, लेखपाल पे। नेक्स्ट वीडियो हमारा कहाँ पे आएगा, लेखपाल, ठीक है। ये अगला वीडियो हमारा लेखपाल पे रहेगा, और लेखपाल से संबंधित जो भी 1-2 वीडियो आएंगे और सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूरा मैं ओवरऑल सब कुछ मैं पढ़ाऊँगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। और ये कोर्स पूरा मैं इसका समाप्त करूँगा, और यूपी जीके की भी सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी को धन्यवाद फिर से। जय हिंद दोस्तों।